प्रश्न 1, मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पहला पार्ट दिया है 3 की घात -2। ओके, अब यहाँ पर जो माइनस है घात के साथ, सबसे पहले हमें इसको हटाना है। ये यहाँ पर 3/1 है। जब भी घात में माइनस लगा हो उसको हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए इस पूरी टर्म को हमें उल्टा करना पड़ता है। इस तरह से हमें ये गिवन है 3 की घात -2/1। इसके नीचे हमेशा हम 1 मानते हैं, ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग। तो अब इस माइनस को हमें हटाना है, इसके लिए हम इस पूरी टर्म को उल्टा कर देंगे बस। तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 2। उल्टा करने पर ये माइनस का निशान जो घात के साथ था वो अब हट चुका है। ओके, तो ये आ गया 1/3 की घात 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 एज इट इज़। 3 की घात 2 है, यानी कि 3 को हम 2 बारी ओपन करेंगे गुणा में, तो 1/3 3 3 तिया हो गया 9। दिस इज द आंसर। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है -4 की घात -2। अगेन घात में माइनस लगा हुआ है, सबसे पहले हमें इसे हटाना है। तो यहाँ पर ही बटे में 1 मानते हैं। घात में माइनस को हटाने के लिए इस पूरी टर्म को हम कर देंगे उल्टा। ओके, ये -4 की घात -2 अपॉन में 1 है। इस माइनस के निशान को हटाने के लिए हमने इसे कर दिया उल्टा, यानी कि 1/-4 की घात 2। इस तरह से घात में लगा हुआ माइनस का निशान यहाँ से हट गया। ओके, तो हमें ये टर्म मिली। अब 1/-4 की घात 2 है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/-4 गुणा -4। घात 2 है इसलिए इसे 2 बार हम ओपन कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना है। -4 की गुणा है -4 से, तो नंबर के साथ साथ निशान की भी गुणा होती है। तो ये माइनस से माइनस हो गया कट, तो ये बच गया 4 गुणा 4, यानी कि 4 चौक 16। ओके, तो आंसर आ गया 1/16। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 1/2 की घात -5। ओके, अगेन घात के साथ माइनस लगा है, सबसे पहले इसे हमें हटाना है। तो इस माइनस के निशान को हटाने के लिए इस टर्म को हम कर देंगे उल्टा, यानी कि ये 1/2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/1 की घात 5। इस तरह से घात में जो माइनस का निशान था वो अब हट चुका है, सिंपली हमने इसको उल्टा कर दिया। ओके, अब पूरे ब्रैकेट के बाहर घात लगी है, इसका मतलब 2 पर भी घात 5 लगी है और 1 की घात भी 5 है। ओके, तो 2 की घात 5 का मतलब है 2 को गुणा में 5 बारी लिखना, 1 2 3 4 5। अब इनको कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 32। अब 1 की घात कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही होता है। नीचे 1 लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की घात 5 है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। 1 की घात 5 का आंसर कितना मिला? 1। 1 की घात कितनी भी हो, 1000 2000 5000 जो भी हो, वो हमेशा 1 ही रहता है। तो हमारा आंसर आ गया 32/1 या 32। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, सरल कीजिए और उत्तर को घनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, तो घनात्मक का मतलब है यहाँ पे प्लस वाली घात के रूप में हमें व्यक्त करना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा पहला पार्ट है, -4 की पावर 5 भाग -4 की पावर 8। ओके, तो इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला है, a की पावर m भाग a की पावर n बराबर a की पावर m-n। इसका मतलब ये है कि जब आधार बराबर हों, इन्हें हम आधार कहते हैं, इसे हम घात कहते हैं। ओके, जब आधार बराबर हों और भाग हो रहे हों, आधार बराबर हों, बीच में भाग का निशान हो, तो घातें माइनस हो जाती हैं। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर है, देखो आधार बराबर है यानी कि -4 और वो भाग हो रहे हैं तो उनकी घातें माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो -4 को हम एक बार ही लिख देंगे, 5 - 8। ठीक है, क्योंकि आधार बराबर है, भाग हो रहे हैं, इसलिए घातें माइनस होंगी। सिंपल तरीका है बिल्कुल, और ये इसका फार्मूला है। तो 5 - 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया तो -3 और -4 एज इट इज़। ठीक है, अब अगेन घात में माइनस का निशान है, इसको हमें हटाना है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है घनात्मक,
घनात्मक घातांक यानी कि प्लस वाली घात के रूप में व्यक्त करना है। तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये गिवन है -4/1, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/-4 इस प्रकार घात में लगा हुआ माइनस हट गया और ये धनात्मक घातांक बन गया। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 1/2 और फिर पूरे की घात, होल पे घात लगी है, ठीक है। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो घात लगी है मतलब कि 2, वो 1 की भी है और वो 2 की भी है। ओके, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/2 अपॉन में 2/3 तो है ही, है ना, 2/3 हमें दी है और उसके साथ ये वाली घात भी हमें गुणा कर देनी है। यानी कि इसका मतलब यह है जो बाहर घात लगी है वो 1 की भी है और 2 की भी है। ओके, तो 1/2 इसे हम लिख सकते हैं, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 2/3 ये वाली और गुणा में 2 ये वाली। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 की कितनी भी घात हो वो 1 ही होता है। यहाँ पे 2 एज इट इज़, 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 1/2 दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है -3 और गुणा में 5/3 की घात भी है 4। ओके, अब यहाँ पे जब आधार अलग अलग होंगे, इस फॉर्मूला से समझते हैं, आधार अलग अलग हैं, गुणा हो रहे हों और दोनों की घात सेम हो तो हम आधार को एक साथ लिख के घात को बाहर हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे a बराबर है -3, b बराबर है 5/3। आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर एक जैसी हैं, तो आधार को एक साथ लिख के हम पावर को एक बार ही बाहर लगा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। ओके, ये a और ये b और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख के हमने 4 घात जो कि हमें दी थी वो हमने बाहर लगा दी। ओके, अब यहाँ पर बीच में गुणा है तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर बचा -1 और यहाँ पर बचा गुणा, ये वाला गुणा और ये बचा 5 और इनकी घात है 4। ओके, अब इसे इजीली सॉल्व करने के लिए -1 पे एक बारी घात लगा देंगे 4 और फिर 5 पे घात लगा देंगे 4, बीच में गुणा है इसलिए गुणा। ओके, अब -1 की घात 4 है, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1। इस तरह -1 की घात 4 को सॉल्व करने पर आ गया 1। ओके, और 5 की घात तो 4 ही थी। फिर से हमने क्या किया, एक ही ब्रैकेट में दोनों को लिख दिया, यानी कि इसको सॉल्व करके 1 आया और ये 5 तो था ही, है ना। अब ये आ गया 5 एकम 5 की घात 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 गुणा में 3 की घात -5। ओके, अभी हम सिर्फ इतना सॉल्व करते हैं। देखो आधार एक जैसे हैं, है ना, इस फार्मूले को देखते हुए सम को करेंगे। आधार यानी कि 3 3 एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं और बीच में है भाग का निशान। तो यहाँ पे क्या होगा, आधार एक बारी लिख देंगे यानी कि 3 को एक बारी लिख देंगे और घातें हो जाएंगी माइनस, यानी कि m-n, तो m ये है n ये है, तो m यानी कि -7 और फिर माइनस और फिर n है -10। ओके, जब आधा एक जैसे होंगे, भाग हो रहे होंगे तो घातें माइनस होंगी, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर भी हम घातों को माइनस कर रहे हैं। ओके, 3 की पावर -5 अभी एज इट इज़, इसमें अभी कोई चेंज नहीं है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 एज इट इज़, -7 माइनस माइनस होता है प्लस और ये हो गया 10। ओके, 3 की घात -5 अभी एज इट इज़। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 10 में से 7 गया तो 3, 3 की घात आ गई 3। ओके, और 3 की घात -5 एज इट इज़। नाउ अब आधार एक जैसे हैं, गुणा हो रहे हैं तो घातें होंगी प्लस। ओके, आधार जब एक जैसे होंगे, गुणा हो रहे होंगे तो इनकी घातें प्लस होंगी, तो 3 + -5। ओके, आधार को एक बार लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस
5 में से 3 गया तो आया -2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो -2। अब घात में से माइनस को हटाना है तो यहाँ पे मान लो 1 है, जब घात में से माइनस को हटाते हैं तो इसे कर देंगे उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 की घात 2। दिस इज द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। अब यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, है ना, इसको a मान लो और इसको b मान लो। आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं, तो आधार यानी कि ए बी को एक साथ लिखकर घात हम दोनों पर ही 1 लगा देंगे, क्योंकि घातें यहाँ पर सेम हैं। वही हमने यहाँ पे किया है ए बी, यानी कि ये a और ये b, और इस पे हमने घात लगा दी -3 जो हमें दी हुई थी। ठीक है, अब 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस -14 की घात है -3, तो इस माइनस को हटाना है, तो इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम कर देंगे उल्टा। ये अभी -14/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/-14 की घात 3। इस तरह से घात से माइनस हट गया। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा में 2 की घात 2। ओके, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। 3 की घात 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर a की घात 0 बराबर 1। कहने का मतलब ये है जैसे हमारे पास नंबर है 500 और अगर इसकी घात है 0 तो ये 1 ही माना जाएगा। मान लो हमारे पास नंबर है 1000 और इसकी घात है 0, तो इसका आंसर 1 ही होगा। किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो वो 1 ही होता है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर किसी नंबर की घात 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 की घात 0 को हम 1 लिख देंगे और 4 की घात -1 एज इट इज़, गुणा का गुणा 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4। ओके, पहले इसे रिमूव करते हैं, नहीं तो पेज बहुत भर जाएगा। ओके, चलो ये रिमूव हो गया। अब 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 4 की घात है -1, तो हमें घात में से पहले इस माइनस को हटाना है, तो यहाँ पर ये है 4/1, है ना। हमने अभी पीछे समझा किसी भी नंबर की घात में अगर माइनस लगा हो तो उसे हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये a/1 है, इसे हम 1/a की घात n लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये 4/1 है, इसको हम लिख देंगे 1/4 और उसकी घात है -1, तो माइनस तो हट गया क्योंकि हमने उल्टा कर दिया। अब 4 की घात 1 लगाओ या मत लगाओ तो भी हम एक घात तो मानते हैं। ठीक है, और ये 4 एज इट इज़। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, तिरछी, मान लो यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1 है, तो तिरछी और डिनोमिनेटर्स की गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 1 एकम 1, ये प्लस का प्लस आ गया। अब नीचे 4 एकम 4, तो 4 और 1 हो गया 5, ये वाला 4 एज इट इज़, गुणा में 4 अभी एज इट इज़। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कट सकता है, 4 से 4 हो गया कैंसिल, ये हो गया ख़त्म, आंसर आ गया 5। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 भाग 2 की घात -2। ओके, तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करना है इसको सॉल्व करके, तो इसके लिए 2 की घात -1 एज इट इज़, इस 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की घात 2, ताकि हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो भी तो 4 ही है, तो 4 की जगह हमने लिख दिया 2 की घात 2 भाग एज इट इज़ और 2 की घात -2 एज इट इज़। ओके, अब 2 की घात -1 गुणा, यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब इन घातों की गुणा हो जाएगी, तो 2 एकम आ गया 2, ये वाला 2 एज इट इज़ है, हमने घातों की गुणा की है, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस भाग एज इट इज़ 2 की घात -2 एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पर आधार सेम हो चुके हैं और गुणा हो रहे हैं, लेकिन घातें अलग अलग हैं, तो जब आधार सेम होते हैं, गुणा हो रहे होते हैं, तो घातें प्लस हो जाती हैं। तो इस 2 को एक बार ही हम लिख देंगे,
-1 प्लस और ये वाला -2 घातें प्लस हो रही हैं। भाग एज इट इज़ 2 की घात -2 एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पर 2 ये वाला एज इट इज़ -1 प्लस माइनस माइनस, ओके, -2 भाग 2 की घात -2 एज इट इज़। आगे चलते हैं, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2 और 1 हो गया -3 भाग एज इट इज़ 2 की घात -2 एज इट इज़। अब यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, भाग हो रहे हैं, तो इनकी घातें माइनस हो जाएंगी। जब आधार एक जैसे हों, भाग हो रहे हों, तो उनकी घातें माइनस होती हैं। तो ये 2 एक बार ले लेंगे, -3 माइनस और ये वाला -2 घात वाला। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 एज इट इज़ -3 माइनस माइनस प्लस, अब 2 एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो आया -1। अब जो माइनस है घात में उसको हमको हटाना है, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, हमने सीखा हुआ है 2 के नीचे 1 है, तो इस जो घात में माइनस लगा है इसको हटाने के लिए हम इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/2। अब घात 1 है, इसको लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया आंसर। ओके, पार्ट 3 में हमें दिया है 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। तो सबसे पहले घात में से माइनस हटाने के लिए हम अंदर वाली टर्म को कर देंगे उल्टा। तो ये 1/2 है, 2/1 की घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस घात में से माइनस को हटाने के लिए इसको कर देंगे उल्टा। ये 1/3 है, तो 3/1 की घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस माइनस को जो घात पे लगा है हटाने के लिए इसको कर देंगे उल्टा। ये 1/4 है, ये 4/1 की घात 2 हो जाएगा। इस प्रकार सभी घातों में से माइनस हट चुका है। ओके, अब 2/1 है, इस एक को हम ना लिखें तो चलेगा, यानी कि ये हो गया 2। ओके, अब यहाँ पर 1 है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो ये हो गया 3 की घात 2। अब यहाँ पर जो 1 है इसको भी हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 4 की घात 2। ओके, तो अब 2 की घात 2 यानी कि ये होता है 2 गुणा 2, 2 दूनी आ गया 4। 3 की घात 2, तो ये होता है 3 गुणा 3, 3 तिया 9। 4 की घात 2 यानी कि ये होता है 4 गुणा 4, 4 चौक 16। अब इन सबको प्लस कर देते हैं, 9 और 4 होता है 13, 13 और 16 होता है 29, तो 29 इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और उस पर ब्रैकेट और इन सब की घात है 0। तो मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर हो, मान लो 1000 हो और उसकी घात हो 0, तो उसका आंसर 1 होता है। मान लो है 5000 की घात भी 0, तो उसका आंसर भी 1 ही होगा। तो इस पूरी टर्म का आंसर होगा 1, क्योंकि इस पूरी टर्म की घात है 0। ओके, तो आंसर आएगा 1। पार्ट 5 में हमें दिया है -2/3 की घात -2 और इन सब की घात है 2। ओके, अब ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इन दोनों घात को हमें गुणा करना है। अगले स्टेप में मैंने गुणा कर दिया है, ये -2 गुणा में ये वाला 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाला भी एज इट इज़, 2 दूनी -4। ओके, अब घात में से माइनस को हटाना है, तो इसके लिए हम इस टर्म को उल्टा कर देंगे, यानी कि ये -2/3 है, इसे अगले स्टेप में हम 3/-2 कर देंगे। इस तरह से जो घात पे माइनस का निशान था वो अब हट चुका है। ओके, अब क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर की घात 4 है, तो 3 की घात भी 4 है और -2 की घात भी 4 है। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग लिख देंगे, 3 की घात 4, -2 की घात भी 4। अब इसे हम ओपन करेंगे, 3 की घात 4 यानी कि 3 को 4 बार इस तरह से गुणा में हम लिख देंगे, -2 की घात 4, तो -2 को इस प्रकार 4 बार गुणा में हम लिख देंगे। ठीक है, अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस कट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर आ गया 81/16। प्रश्न 4, मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका पार्ट 1 है 8 की पावर -1 गुणा 5 की घात 3
अपॉन में 2 की घात -4। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 8 की घात -1 है, जो घात पे माइनस है इसको हमें हटाना है। तो इसके लिए अभी ये 8/1 है, इसे हम उल्टा कर देंगे। अभी ये 8/1 है, इसे उल्टा करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। ओके, घात 1 है, 1 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा में 5 की घात 3 एज इट इज़। ओके, अब ये नीचे जो 2 की घात -4 है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ये तो 1/8 गुणा 5 की घात 3 हो गया, और ये है 2 की घात -4। अब इसके नीचे भी 1 है ना। तो सबसे पहले हमें ये घात में जो माइनस है इसको हटाना है। ठीक है, तो इस माइनस को हटाने के लिए 2/1 को हम लिख देंगे 1/2 की घात 4। ओके, उल्टा कर देंगे तो ये माइनस का निशान हट जाएगा। हट चुका। 1/8 गुणा 5 की घात 3, ये एज इट इज़। नीचे हमने इसको पलट दिया तो ये माइनस का निशान था घात में, वो अब हट चुका है। ठीक है, अब 1/8 गुणा 5 की घात 3 अभी एज इट इज़ है। अब ये डबल बटा हो गई है ना, ये भी बटे की संख्या है, ये भी बटे की संख्या है। तो अब इस संख्या को ऊपर लाने के लिए दोबारा से हम इसे उल्टा कर देंगे। देखो, 1/8 गुणा 5 की घात 3 एज इट इज़, इसको अब हम ऊपर ला रहे हैं, मतलब इस तरह से। तो गुणा 1/2 की घात 4 है, ये उल्टा हो जाएगा 2 की घात 4/1। ओके, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास टर्म आ गई, इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, 1/8 5 की घात 3 है, इसको 3 बारी ओपन कर देंगे गुणा में। इसके नीचे 1 है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 2 की घात 4 है, इसे 4 बारी ओपन कर देंगे गुणा में। अब यहाँ पे करेंगे हम कैंसिल। सभी के बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। देखो कैसे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ओके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2। इस तरह से यहाँ पे 8 हो गया ख़त्म। तो ये वाली टर्म हमारी पूरी ख़त्म हो गई। ठीक है, एक को हम नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 5 बारी 5 और ये वाला 2, क्योंकि ये 3 तो 8 से हमारे कट चुके। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये रहा, और ये वाला 2 ये रहा। अब 125 दूनी होता है 250। तो दिस इज़ द आंसर। अब करेंगे प्रश्न 2। इसमें हमें दिया है 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1। सभी की घातें -1 है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले सीखा है जब आधार अलग अलग हों और घातें एक जैसी हों तो दोनों ही आधार को हम एक ब्रैकेट में डाल के बाहर एक बारी घात लगा देते हैं। ओके, तो ये हो गया 5 गुणा 2 की घात -1, क्योंकि घातें सेम हैं। 5 दूनी 10 की घात -1 गुणा 6 की घात -1, अभी एज इट इज़। अगेन 10 की घात भी -1 है, 6 की घात भी -1 है। तो 10 और 6 को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और बाहर लगा देंगे -1 घात। ओके, तो 10 6 हो गया 60, 60 की घात है -1। अब घात में से इस माइनस को हटाना है तो अंदर वाली टर्म को हम उल्टा कर देंगे। अभी ये 60/1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। एक घात को हम लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5 हो। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है 5 की घात 5 भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ओके, हमें इसे सॉल्व करके m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर भाग है, आधार एक जैसे हैं, तो जब आधार एक जैसे हों और भाग हो तो घातें माइनस होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को कर देंगे माइनस, तो m -3। ओके, बराबर 5 की घात 5 अभी एज इट इज़। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 एज इट इज़, m माइनस माइनस होता है प्लस, तो m+3 बराबर 5 की घात 5। अब यहाँ पे हम घातों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि घात में ही m है ना, तो हम घातों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि दोनों घातों को एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। m+3 बराबर 5, ये m+3 और ये 5, ये घात वाला। अब m यहाँ ये +3 है, इधर आके -3, 5 में से 3 गया, माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 3 माइनस करने पर हमें मिला 2, यानी कि m का मान आ गया 2। दिस इज द आंसर।
प्रश्न 6 में हमें दिया है मान ज्ञात कीजिए, उसका पार्ट 1 है 1/3 की घात -1, 1/4 की घात -1 और इस पूरी टर्म की घात भी है -1। सबसे पहले घात में से माइनस हटाने के लिए इस अंदर वाली टर्म को हम उल्टा कर देंगे। ये 1/3 है तो यहाँ पर ये हो गया 3/1। इस तरह से जो घात में माइनस लगा था वो अब हट चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, ये 1/4 है, इसको हम कर देंगे 4/1। तो जो घात में माइनस लगा था वो अब हट चुका है और इस पूरे की घात अभी है -1। ठीक है, ये -1 अभी एज इट इज़ है। ठीक, ओके। अब 3/1 है, इसको हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे वाले 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। माइनस एज इट इज़ 4/1 है, इस 1 को हम अब हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 4। तो 3 - 4 की घात -1, ये वाली घात -1 अभी एज इट इज़ चल रही है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो -1 की घात -1। अब घात में से माइनस को हटाना है तो अंदर वाली टर्म को हम उल्टा कर देंगे। ये -1/1 है। ओके, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-1 की घात 1। इस तरह से घात में जो माइनस लगा था वो अब हट चुका है। तो ये हो गया 1/-1। घात 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1/1 है तो इसको हम लिख देंगे -1 क्योंकि नीचे वाले 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो -1 हमारा आ गया आंसर। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें दिया है 5/8 की घात -7 गुणा 8/5 की घात -4। ओके, तो सबसे पहले जो घात में यहाँ पर माइनस लगा है इसको हम हटाएंगे। इस माइनस को हटाने के लिए अंदर वाली टर्म को कर देंगे उल्टा, यानी कि ये 5/8 है, इसको हम लिख देंगे 8/5 की घात 7। इस तरह से जो घात में माइनस का निशान था वो अब हट चुका है। ओके, गुणा ये वाली टर्म एज इट इज़। ओके, अब देखो आधार, ये दोनों आधार एक जैसे हैं, इसे आधार कहते हैं और इन्हें घात कहते हैं। दोनों आधार एक जैसे हैं, गुणा हो रहे हैं तो इनकी घातें प्लस हो जाएंगी। ओके, तो हम एक बारी आधार को लिखेंगे और यहाँ पर 7 प्लस और ये वाला -4। ओके, नाउ 8/5 प्लस माइनस माइनस और ये 7 और ये 4। ओके, अब ये 8/5 एज इट इज़। 7 में से 4 को माइनस करने पर हमें मिला 3। ओके, अब ब्रैकेट के बाहर घात 3 है, यानी कि 8 की घात भी 3 है और 5 की घात भी 3 है। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, अब 8 की घात 3 यानी कि 8 को हम इस तरह 3 बार गुणा में लिख देंगे। 5 की घात 3, 5 को इस प्रकार गुणा में हम लिख देंगे। ठीक है, तो 8 को 3 बारी गुणा करेंगे तो आएगा 512। 8 8 64, 64 8 512, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 7 का पार्ट 1। इसमें हमें दिया है 25 गुणा t की घात -4 अपॉन में 5 की घात -3 गुणा में 10 इंटू t की घात -8। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप इसे हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा मुश्किल सम है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। क्यों? क्योंकि 5 गुणा 5 होता है 25। तो 5 की घात 2 को हम 25 लिख सकते हैं या 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, अब इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब 25 को हमने लिख दिया 5 की घात 2 गुणा, अब देखो t की घात ये -8 है तो यहाँ पे हम समझते हैं ये t की घात -8 ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1/t की घात -8। ऊपर हम 1 लगा सकते हैं ना कभी भी, तो 1/t की घात -8 है। इस घात में से हमको माइनस हटाना है तो इसे हम उल्टा कर देंगे, यानी कि t की घात 8 अपॉन में 1 हम कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह ये t की घात -4 है तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लगा सकते हैं। अब घात में से माइनस हटाना है तो इसे हम कर देंगे उल्टा, यानी कि t/1 है, इसे हम 1/t की घात 4 लिखेंगे तो घात में से माइनस का निशान हट जाएगा। तो t की घात 8 ऊपर आ जाएगा और t की घात 4 इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। इसे हम उल्टा कर देंगे तब। ओके, तो 25 को हमने लिखा 5 की घात 2,
ये t की घात 8 ऊपर चला गया, ये t की घात 4 नीचे आ गया। ओके, और यहाँ पर ये है 5 की घात -3, ये अभी कुछ इस तरह है 1/5 की घात -3। अब घात में से माइनस को हटाना है तो इसे हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 5 की घात 3 अपॉन में 1। वही हमने यहाँ पे किया, इसको हमने उल्टा कर दिया। ये अभी 1/5 की घात -3 है, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, यानी कि 5 की घात 3 अपॉन में 1 हम नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से जो घात में माइनस का निशान था वो अब हट चुका है। जो ऊपर वाले थे वो नीचे चले गए, जो नीचे वाले थे वो ऊपर चले गए। इस तरह से घातों से माइनस के निशान अब हट गए। ओके, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, ये 5 की घात 2 है, ये 5 की घात 3 है। जब आधार एक जैसे हों, गुणा हो रहे हों, तो इनकी घातें प्लस हो जाएंगी। वही हमने यहाँ पे किया 2 + 3। आधार को एक बारी लिखना है और घातें हो गई प्लस, गुणा में t की घात 8 एज इट इज़। ओके, नीचे 10 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, या 5 दूनी 10 होता है, गुणा t की घात 4 एज इट इज़। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 2 + 3, ये हो गया 5 की घात 5, t की घात 8 एज इट इज़, ये 2 × 5 एज इट इज़, और ये t की घात 4 एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पर हमने किया है 5 की घात 4। देखो ये कैसे हुआ है, इसको भी हम समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, 5 की घात 5 अपॉन में 5। अब देखो, इसे हम लिख सकते हैं भाग, क्योंकि ये बटे में है तो इसका मतलब ये भाग हो रहा है। तो हमने सीखा है जब आधार एक जैसे हों और बीच में भाग हो तो घातें माइनस होती हैं। वही हमने यहाँ पे किया। आधार को एक बारी लिखना है, 5 - 1, ये वाला 5, ये वाला 1। ओके, घातें 5 में से 1 गया तो 4। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर t की घात 8 अपॉन में t की घात 4 है, यानी कि ये भाग हो रहे हैं। अगेन, आधार एक जैसे हैं, भाग हो रहे हैं, तो घातें माइनस होंगी। हमने यहाँ माइनस कर दिया। ओके, तो t और 8 - 4 होता है 4। इस तरह से हमें ये वैल्यूज़ मिली। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर रख दिया 5 की घात 4 अपॉन में 2। ये वाला 5 चला गया, जो हमने अभी ये प्रोसेस किया इसमें, ये वाला 5 यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओके, और यहाँ पर आ गया t की घात 4, जो हमने पीछे अभी सॉल्व किया उससे। ठीक है, तो अब 5 की घात 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे होता है 625। नीचे है 2 × में t की घात 4। दिस इज द आंसर। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें दिया है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 अपॉन में 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। ओके, तो सबसे पहले 3 की घात -5 एज इट इज़। ओके, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और उसकी घात -5 गुणा में 125 है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। क्यों, देखो इस तरह से 5 × 5 × 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे होता है 125। ठीक है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि 3 बारी 5 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 125। तो ये हो गया 5 की घात 3। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब 125 को हमने लिख दिया 5 की घात 3। ठीक है, और नीचे 5 की घात -7। इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 की घात -5। ओके, अब 3 की घात -5 एज इट इज़, ये दोनों ब्रैकेट में है और दोनों की ही घात है -5, तो इन्हें हम अलग अलग लिख देंगे। 2 की घात -5 और इस वाले 5 की घात भी -5, 5 की घात 3 एज इट इज़ अपॉन में 5 की घात -7। अब ये दोनों ब्रैकेट में हैं और दोनों की ही घात -5 है। अगेन इन्हें हम अलग अलग लिख देंगे, यानी कि 2 की घात -5 और 3 की घात भी है -5। ओके, अब 3 की घात -5 से 3 की घात -5 हो गया कैंसिल। 2 की घात -5 से 2 की घात -5 हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास बचा 5 की घात -5 गुणा में 5 की घात 3 अपॉन में ये वाला 5 की घात -7। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 5 की घात -5 और ये है 5 की घात 3। तो जब आधार एक जैसे हों, गुणा हो रहे हों, तो घातें प्लस होती हैं, यानी कि -5 + 3।
माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 गया तो यहाँ पर आया -2। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस यहाँ पर आएगा, अपॉन में 5 की घात -7 अभी एज इट इज़। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बटे का मतलब होता है भाग, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगेन जब आधार एक जैसे हों, भाग हो रहे हों, तो घातें माइनस होती हैं। ठीक है, तो आधार को एक बार लिख देंगे, -2 माइनस और ये वाला -7। ओके, माइनस माइनस प्लस, 7 में से 2 गया तो आया 5 की घात 5। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 5 की घात 5। दिस इज द आंसर।